हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, कल सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ 28 दिसंबर 2022 से। आपका सीटेट दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तो देखिए, पेपर में भी दिया हुआ है कि सीटेट का जो कल एग्ज़ाम हुआ तो उसमें सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ, मैथ का हल्का क्वेश्चन आया था, समझ गए, और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आया था। और लैंग्वेज जो होता है, जिसमें आपका एक लैंग्वेज हिंदी लिए होंगे या इंग्लिश दूसरा लैंग्वेज में लिए होंगे, तो हिंदी का तो ठीक ठाक था, इंग्लिश थोड़ा टफ था, समझ गए। तो वही लिखा हुआ है कि सीटेट बाल विकास के प्रश्न आसान तो अंग्रेजी ने उलझाया। 16 केंद्र पे लखनऊ का है। देखिए, परीक्षार्थी ने क्या कहा, यहाँ पर देखते हैं, फिर यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों ने काफ़ी राहत दी। वही गणित और लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न भी आसान रहे। यानी गणित के प्रश्न एकदम न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन होता है आसान था, जबकि अंग्रेजी भाषा क्या था, उलझाया हुआ था। अंग्रेजी थोड़ा टफ क्वेश्चन था, समझे। इधर लिखा हुआ है कि गणित और विज्ञान के प्रश्नों को आसानी से हल कर लिया। बाल विकास के प्रश्न भी आसान लगे। अंग्रेजी में ट्रिकली प्रश्न को हल करने में काफ़ी, मतलब अंग्रेजी का क्वेश्चन जो लैंग्वेज का था वो क्या था, आपका भारी था, समझ गए। लिखा है कि केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक, मतलब वही हुआ कि सीटेट के लिए कि बाल विकास के प्रश्नों की राहत दी, तो वही अंग्रेजी के सवालों ने उलझाया। जानकीपुरम स्थित एक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने 9:30 के बाद ही परीक्षा न शुरू करने का आरोप लगाया। वही कुछ अन्य परीक्षा केंद्रों पर ये चीज़ हुआ। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इधर लिखा हुआ है कि सीटेट विज्ञान, इतिहास और भूगोल के प्रश्नों में उलझे। यानी एसएसटी टफ था। देखिए, साइंस और मैथ थोड़ा इजी वे में था, लेकिन आपका जो सोशल साइंस था, एसएसटी था, वो थोड़ा टफ था। ऐसा समझिए आप कि प्रीवियस ईयर वेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, समझे। ईवीएस आपका आसान आ रहा है पेपर 1 में, सीडीपी आसान आ रहा है, मैथ आसान आ रहा है, लैंग्वेज थोड़ा टफ आ रहा है। लैंग्वेज ऐसे भी थोड़ा टफ हो जाता है, समझ गए। फिर उस लैंग्वेज में पेपर 2 तो लैंग्वेज 2 तो ऐसे ही टफ हो जाता है, समझ गए। लैंग्वेज 2 में या संस्कृत लीजिए या आप इंग्लिश लीजिए, ये सब। और एसएसटी तो ऐसे भी टफ माना जाता है, वो तो समुंदर है, कहाँ से क्वेश्चन खुद देगा किसी को पता नहीं है, समझ गए। तो जो भी लोग आगे एग्जाम दीजिएगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा प्रीवियस ईयर को बेस मानते हुए तैयारी करें, समझ गए। और प्रीवियस ईयर क्या है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, उसी से आपका क्वेश्चन आएगा, उसी पैटर्न पर आएगा जो उसका सिलेबस है। जो पियाजे से आ गया, वाइगोस्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया, मोटिवेशन हो गया, समाजीकरण हो गया, वृद्धि विकास हो गया, ये सब आपका क्या है, कॉमन टॉपिक है। आपका अधिगम का आकलन हो गया, ये सब जो मूल्यांकन हो गया, समावेशी शिक्षा हो गया, एनसीएफ हो गया 2005, नई शिक्षा नीति 2020 हो गया। तो ये सब क्या है, कॉमन टॉपिक है सीडीपी का। ईवीएस में भी आइएगा तो आपका स्लॉथ हो गया, केचुआ हो गया, पार्क कौन कहाँ, मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, समझ गए, बाघ, उल्लू के बारे में, ये सब जो सीडीपी में ईवीएस में जो 15 नंबर का कंटेंट आता है, पैडागोजी है। मैथ में कैलकुलेशन सिंपल आता है। तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को बेस मानते हुए क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। आपका कोई टफ एग्जाम नहीं हो रहा है, प्रीवियस ईयर वेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। आपका आराम से अच्छा से पढ़िएगा प्रीवियस, तो आपका आराम से 100+ नंबर आराम से आ जाएगा, 100-110 तक आराम से आ जाएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस मानते हुए आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, समझ गए। तो सोचें कि थोड़ा बता देते हैं। थैंक यू।